4 प्रकार की मुक्तियां भागवत में बताई गई, 5 प्रकार की। कपिल देवभूति संवाद में 5 मुक्तियां बताई गई हैं। ध्यान से सब लोग सुनो। भगवान कपिल देवभूति माता को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं और ज्ञान उपदेश करते हुए मैया से कहते हैं, मैया मेरी 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं। कौन कौन सी? वो पूरा प्रसंग बहुत सुंदर है, वो पूरा प्रसंग ही सुनाते हैं। तो वहीं भगवान कहते हैं, जो ये देने वाले बैठे हैं ऊपर मुक्तिनाथ, 5 प्रकार की मुक्ति है। सबसे पहली मुक्ति क्या है? तो कहते हैं सालोक्य, भगवान के लोक की प्राप्ति हो जाना। आपने अपने भजन साधन और भक्ति से मृत्यु के उपरांत उस लोक की प्राप्ति। अच्छा, एक बात स्पष्ट कर दें कि मुक्ति प्राप्त करने वाला पुनर्जन्म नहीं लेता। मुक्ति प्राप्त करने वाले को पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता, और यदि वो आएगा तो कब आएगा? जब ठाकुर जी स्वयं अवतार लेकर के आएंगे तब उसको लेके आते हैं साथ में। जैसे जय विजय को भगवान रावण कुंभकर्ण बना करके लाए, ऐसे ही भगवान समस्त वैकुंठ में निवास करने वाले, गोलोक धाम में निवास करने वाले, साकेत में निवास करने वाले अपने प्रिय भक्तजनों को, जिनको मुक्ति मिल चुकी है, अपनी लीला में ही उनको लेकर के आते हैं। बाकी उनको पृथ्वी पर नहीं आना पड़ता। या फिर कभी कभी भगवान अपने किसी भक्त को आचार्य बना करके पृथ्वी पर भेजते हैं कि जाओ तुम भक्ति का, ज्ञान का थोड़ा प्रचार करो, जिसमें आदि गुरु शंकराचार्य भगवान, श्रीमद रामानुजाचार्य भगवान, श्री रामानंदाचार्य भगवान, श्रीमद वल्लभाचार्य भगवान, ये जितने भी आचार्य हुए, ये सब भी भगवान ने भेजे इनको। तो मुक्ति का पहला अर्थ ये समझ लीजिए कि पुनर्जन्म नहीं होता मुक्ति प्राप्त करने वाले का। और मुक्ति कैसे मिलती है? उसमें बहुत भाव बताए गए, लेकिन एक बहुत स्पष्ट भाव कहा गया, अंते नारायण स्मृति, अंत में हरि का स्मरण। अंतिम श्वास चल रही हो और उसी समय मुख से नारायण, हरि, कृष्ण, माधव, गोविंद, गोपाल, राधा, कोई भी नाम, भगवान नाम यदि अंतिम श्वास में निकल जाए, मुक्ति निश्चित है। अब अंत में नाम निकले, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो जीवन भर बोलो। जीवन भर बोलोगे तो ही अंत में निकल पाएगा, नहीं तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। अंत में राम नहीं निकलता मुख से। अंत में राम नाम निकले, अंत में नारायण निकले, अंत में हरि निकले, उसके लिए जीवन भर बोलना पड़ेगा। इसलिए हमारे यहां कहते हैं जपते रहो, जपते रहो, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर न संशय। दूसरी बात, मुक्ति किनको मिलती है? यहां भागवत जी में 2 मुक्ति के विधान बताए गए हैं। कौन बताता है पता है? वृत्रासुर। वृत्रासुर स्तुति सुनी है सब लोगों ने, तथा भी सुनी है वृत्रासुर की। तो वृत्रासुर जब देवताओं से युद्ध कर रहा था तो सारे राक्षस भाग गए, युद्ध नहीं कर रहे थे। तब वृत्रासुर उनको कहता है कि 2 प्रकार के लोगों की मुक्ति होती है। पहले कौन? जो जीवन भर हरि नाम गा करके अंत में हरि नाम उच्चारण कर लें और अंतिम श्वास में भगवान नाम ले लें, उनकी मुक्ति होती है। दूसरे, जो अपने देश, समाज, परिवार, राष्ट्र और धर्म के लिए प्राण त्यागते हैं, उनको मुक्ति मिलती है। उनके सैनिक निष्ठापूर्वक अपने देश की सुरक्षा में खड़े रहते हैं, और भगवान ना करे किसी कारणवश उनकी जब देश रक्षा में मृत्यु होती है तो उन्हें मुक्ति मिलती है। तो ये 2 मुक्ति के प्रमाण हैं। तीसरा मुक्ति का कारण बताते हैं, स्वभाव मधुर रखा हो जीवन भर। इतना अच्छा स्वभाव रखा हो, सबसे प्रियता से बोलना, सबके साथ में, किसी के साथ छल कपट आदि आदि दोषों से ना युक्त होना, उसको भी मुक्ति मिलने की संभावना होती है। तो मुक्ति जिसको मिलती है, पहला उसको क्या मिलता है? सालोक्य। पहली मुक्ति है लोक। अगर आप राम उपासक हो तो आपको साकेत धाम मिलेगा। अगर आप कृष्ण, राधा कृष्ण युगल उपासक हो तो आपको गोलोक धाम मिलेगा। यदि आप नारायण उपासक हो तो आपको वैकुंठ मिलेगा। ये 3 लोक हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड हैं तीनों लोग। कभी कभी गोलोक धाम के लोग साकेत भी घूम के आते हैं, वहां राम जी का दर्शन करके आते हैं मधुर। कभी कभी साकेत धाम वाले गोलोक धाम भी हुआते हैं, वहां पे बाल कृष्ण प्रभु का दर्शन करे आते हैं। और कभी कभी तो देवता भी इधर उधर चले जाते हैं। गोलोक धाम वाले ठाकुर जी साकेत धाम चले जाते हैं, साकेत धाम वाले यहां पर आते हैं। कितना अच्छा लगता होगा कि अब जैसे गोलोक धाम में हमारे स्वामी कौन? भगवान कृष्ण। अब वो सबको कहते हैं बढ़िया सजाओ गोलोक धाम को। बोले क्यों? राम जी आ रहे हैं आज। अब देखने वालों को कितना सुख मिलता होगा। एक ही है दोनों, वही राम है, वही कृष्ण है।
और एक जैसे ही रूप हैं, एक जैसे ही नेत्र हैं, एक जैसी हंसी, एक जैसा रूप रंग, सब कुछ। और जब राम जी आते हैं तो श्री कृष्ण उनकी आरती करते हैं, सब भक्तों का परिचय देते हैं। देखो ये काठमांडू से आयो है, ये पोखरा से आयो है, ये बंबई से आयो है। इसकी वैसे स्थिति तो नहीं थी मुक्ति वाली, लेकिन ठीक है, अंत में नारायण नाम निकल गया था तो हमने दे दी। और ये मैया है, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाती है। राम जी को ठाकुर जी घुमा रहे हैं गोलोक धाम में, सिया जी को किशोरी जी श्री राधा रानी लेकर के जा रही हैं। वहां यमुना जी भी हैं, गिरिराज जी भी हैं, श्री वृंदावन भी। और ये जो वृंदावन, यमुना जी, गिरिराज जी पृथ्वी के है ही नहीं, ये गोलोक धाम से ही पधारे हैं। श्री गिरिराज जी, और श्री गिरिराज जी पहले हिमालय में पधारे, हिमालय से फिर व्रजधाम पधारे। यमुना जी हिमालय में पधारी, हिमालय से फिर व्रजधाम में पधारी। पर वृंदावन तो स्वच्छंद पृथ्वी पर पधारा, वृंदावन 84 कोस धाम में। तो इस प्रकार गोलोक धाम किनको मिलता है? जो कृष्ण उपासक हैं। साकेत किनको मिलता है? जो राम उपासक हैं। और वैकुंठ किनको मिलता है? जो नारायण उपासक हैं। पर इसमें कदापि भेद मत रखिएगा। हम लोग कई बार ऐसा भेद रख लेते हैं, अरे हमको गोलोक धाम मिलेगा, हमको तो राम जी प्रिय हैं। नहीं, तीनों लोग आसपास ही हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, जा सकते हो। जैसे हम लोग कभी बद्रीनाथ चले जाते हैं, अयोध्या चले जाते हैं, जगन्नाथ चले जाते हैं, ऐसे ही जा सकते हैं आपस में। सब दर्शन नारायण के भी होंगे, राम के भी होंगे, कृष्ण के भी होंगे, पर मूल उपासना से एक लोक मिलता है। तो पहला मुक्ति का क्या स्वरूप है? सालोक्य, लोक की प्राप्ति होती है। इससे भी थोड़ी अपग्रेड मुक्ति है, सालोक्य साष्टी। साष्टी मुक्ति क्या है? एक तो होता है कि लोक मिल गया, अब उस लोक में भी थोड़ी सी प्रायोरिटी मिल गई। प्रायोरिटी कैसे मिल गई? किसी को रूम मिला मुक्तिनाथ मंदिर से खूब दूर, किसी को मिला बिल्कुल चरणों में ही, वहीं जाने का ही अवसर मिल गया। मतलब अब लोक प्राप्ति तो बहुतों को हो जाती है, पर उस लोक में भी ठाकुर जी के थोड़ा पास रहने का अधिकार सबको नहीं मिल पाता। तो शास्त्रीय मुक्ति क्या है? बोले जिसने खूब कथाएं सुनी हों, खूब मंगल मंगल अपने जीवन में उत्सव आदि किए हों, और फिर भगवान नाम गाते हुए अंत में हरि नाम बोला हो, उसको शास्त्रीय मुक्ति मिलती है। ठाकुर जी उसको अपनी कोई एक सेवा, दूर की सेवा लेकिन थोड़ी समीप मिल जाती है। जैसे भगवान आकर के सभागृह में बैठेंगे, तुम पहले ही जाकर के वहां आसन बिछा दो, पहले ही जाकर के वहां इत्र का लेपन कर दो। ठाकुर जी इस सभा में कुछ पाने के लिए आएंगे, तुम अपने जो बढ़िया तुमको बनाना हो बना दो वहां जाकर के। ऐसे एक अंदरूनी सेवा मिल जाएगी जिसमें आपको थोड़ा सामीप्य अनुभव होगा ठाकुर जी का। इस मुक्ति को क्या कहते हैं? शास्त्रीय। पर शास्त्रीय मुक्ति अधिकतर उन्हीं को मिलती है जिन्होंने जीवन भर सेवा की हो। जैसे अपने लड्डू गोपाल की सेवा में खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना बना करके खिलाए हों, तो मुक्ति के बाद में ठाकुर जी फिर व्यंजन की ही सेवा दे देते हैं। बढ़िया है। गोस्वामी तुलसीदास जी आज भी साकेत धाम में बैठ करके लीला ही गाते होंगे, क्योंकि जीवन भर लीला ही गाई है। जयदेव महाप्रभु आज भी गोलोक धाम में बैठ करके श्री जगन्नाथ प्रभु को वहां पर आज भी स्तुतियां सुनाते होंगे, क्योंकि स्तुतियां ही गाई हैं। आपने अपने मानव जीवन में एक प्रकार से ये कह लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये ट्रेनिंग है। यहां जो करके जाएंगे मुक्ति के बाद, फिर वो सेवा हमको एक प्रकार से जॉब के रूप में मिल जाएगी। अब तुम यही करोगे, अब तुम्हारी ये सेवा हमको स्वीकार है। अच्छा, एक प्रश्न आता है, भगवान तो एक ही होंगे और वैकुंठ गोलोक और साकेत में तो बहुत सारे भक्त होंगे, अब बहुत सारे भोजन बनाना जानते होंगे, तो ठाकुर जी सबका पाते होंगे। जब भगवान कृष्ण लीला में 16,108 पत्नियों के लिए 16,108 रूप धारण कर सकते हैं, तो गोलोक धाम में भी ठाकुर जी अनेक रूप धारण कर लेते हैं और अनेक रूप धारण करके सबको सुख देते हैं। तो सालोक्य, साष्टी, और तीसरा मुक्ति का स्वरूप क्या है? सामीप्य। आहा, ये मुक्ति कौन सी है? बोले अति सामीप्य मिल जाता है। ठाकुर जी सिड्डी से भी उतर रहे हैं तो ऐसे हाथ कहेंगे, हाथ दो, हाथ पकड़ करके उतर रहे हैं। ठाकुर जी किसी से बात कर रहे हैं, टेक लगानी है तो आपके कंधे पे ही टेक लगा रहे हैं। ठाकुर जी कुछ करने जा रहे हैं तो आपसे ही पूछ रहे हैं, और ये बताओ ऐसा करना चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ, जैसे आप कर सकते हो। ये सामीप्य मुक्ति है। इसमें ठाकुर जी आपके समीपता का अनुभव करते हैं, और आपको जैसे उद्धव वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। इतनी बढ़िया कथा चल रही है, इतना बढ़िया मौसम है, दो चारों को झोंके आ रहे हैं, कौन ही मार के उठा दिया करो, मुक्ति मिल जाएगी।
उठाने वाले को। एक आध कोई आते हैं पर आ जाते हैं कभी कभी। तो पता नहीं, हमको तो नींद ही नहीं आ रही है यहां पर। आप लोग कैसे सो रहे हैं? रात में भी सो रहे हैं तो पता है कि हम सोए हैं, लेटे हैं। हल्का सा सिर में दर्द सा होता रहता है। ये प्रसाद है मुक्तिनाथ का। तो तीसरी मुक्ति कौन सी है? सामिप्य। सामिप्य मुक्ति में जैसे उद्धव, जैसे मधुमंगल, जैसे श्रीदामा, जैसे तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, जैसे कुंभनदास, जैसे सूरदास, जैसे कृष्णदास, इन सबको सामिप्य मुक्ति मिली है। इनसे ठाकुर जी राय लेते हैं। वो बुला रहा है, जाऊं कि नहीं जाऊं? हाँ जय जय, जा सको, हाँ चलो, तेरी मान के चलेंगे हम। जैसे राम अवतार में हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव, ये सब कौन है? ये सामिप्य हैं। ठाकुर जी इनसे पूछते हैं क्या करना चाहिए बताओ। तो सामिप्य मुक्ति जब मिल जाती है तो मुक्ति के बाद में ठाकुर जी का अति सामिप्य, संग चलना। ठाकुर जी आपसे ही पूछेंगे कौन से वस्त्र पहनूं बताओ, ये वाले पहनूं, अच्छा ठीक है यही पहनूंगा। अच्छा, इसमें भी सामिप्य मुक्ति भी अनेकों को मिली होगी, तो उनके लिए भी अनेक ठाकुर जी हैं। कहीं पर ठाकुर जी नीले वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, कहीं पर पीले वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, कहीं पर सफेद, लेकिन आपको अपने वाले ही दिखेंगे, दूसरे नहीं दिखेंगे। अरे अद्भुत है, ठाकुर जी की लीला आड़ी अद्भुत है। वहां इस प्रकार ठाकुर जी सामिप्य मुक्ति देते। कभी स्वयं गाएंगे, आपसे कहेंगे नाचो, आप नाचोगे, फिर तान दे दे करके गाएंगे, फिर कहेंगे अब तुम गाओ हम नाचते हैं। ये सामिप्य मुक्ति। सामिप्य मुक्ति किनको मिलती है? जो जीवन भर भगवत सेवा और गुरु आज्ञा का पालन करते हैं, उनको सामिप्य मुक्ति मिलती है। सामिप्य कब मिलती है? अगर मैं मान लीजिए मैं एक वक्ता हूं, मेरे साथ में सीमित लोग ही रहते हैं समीप में, लेकिन मेरे समीप रहने वाले किसी एक के बारे में मुझे कहें भैया महाराज जी आपके संग रहने लायक ये व्यक्ति है, इसको आप संग रखा करो, ये बहुत अच्छा है, ये इसके अंदर ये कला है, ये गुण है, कथा में और अच्छा आनंद होगा, आप इतनी यात्राएं करते हैं, इसको संग रखेंगे तो। कहा किसने? मेरे समीप रहने वालों ने उसके बारे में मुझसे कहा, तो मैंने उसको अपना सामिप्य दे दिया। चलो तुम भी आओ भाई, भक्ति पथ की आगे कथाओं में तुम भी सेवा करो। आचार्य और गुरुजन ठाकुर जी के ऑलरेडी समीप ही हैं। जब वे आपकी गुहार लगाते हैं कि नाथ इसको समीपता दो, तब ठाकुर जी उसको सामिप्य देते हैं। तो सामिप्य मुक्ति में आचार्य प्रसन्नता बहुत आवश्यक है। गुरु प्रसन्न, आचार्य प्रसन्न, हरिजन प्रसन्न, संत प्रसन्न, भगवत भक्त प्रसन्न, ब्रजवासी प्रसन्न, धामवासी प्रसन्न, यदि आपसे हो जाएंगे तो ठाकुर जी की सामिप्य मुक्ति मिलेगी। उसके लिए उनको प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। कई लोग ठाकुर जी को तो खूब प्रसन्न करते हैं, पर ठाकुर जी जिस धाम में रहते हैं वहां के धामी लोगों की खूब निंदा करते हैं। वृंदावन अच्छा है, राधा रमन जी बहुत अच्छे हैं, राधा वल्लभ जी के दर्शन बहुत मधुर हैं, बिहारी जी के, पर गोस्वामी जन तो ऐसे हैं, ब्रजवासी जन तो ऐसे हैं, वहां तो ऐसा होता है, धाम में ऐसा होता है। बताइए, पंडा लोग लूटते हैं, पकड़ लेते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं। अब आपके संग थोड़ी मां तो सब वहां भाई है ही ऐसा, वो प्रेम है उनका। अब वहां पंडित जी सीधे वो 2 छड़ी सी रहती है उनके हाथ में, सिर पर मारेंगे, इधर आओ आरती करो, आरती भीतर की आरती करो, आरती करते 500 रुपये चढ़, 500 नहीं 2 और चढ़ाओ इस पर। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, लाला देख धाम में तुमको जीवन भर तो रहना नहीं है, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन 9 दिन के लिए गए हो, इसमें जितना धन निकलता है ना, ये वही धन है जो तुम्हारे पूरे परिवार और तुम्हारी बुद्धि को विकृत करने वाला है, इसलिए जो निकल जाए उसको निकाल दो। और ये सब धामी लोग जो हैं, ये उसी धन को निकलवाते हैं जो हमारा विकार करने वाला है। तो भले ही कैसा भी हमने दृश्य देख लिया, संसार में जो नहीं होता वो हमने धाम में देख लिया, तो भी निंदा मत करो, नहीं तो सामिप्य मुक्ति नहीं मिलेगी। सामिप्य मुक्ति के लिए तो उनके समीप रहने वालों को प्रसन्न रखो, उनके समीप रहने वालों को राजी रखो, जो नित्य नाम गाते हैं, नित्य कथा करते हैं, नित्य ठाकुर जी के भाव में रहते हैं, ऐसे संत जनों में उनको प्रसन्न रखो। हम कहीं भी कथा करते हैं, संतों को आमंत्रण देते हैं, उनको बुलाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके चरण दबाते हैं, उनके पास बैठ के कुछ सेवा कर, क्यों? वो प्रसन्न हो जाए। उनकी प्रसन्नता से ही सामिप्य मुक्ति मिल सकती है। कई लोग नहीं, अब जैसे हम मिल नहीं पाते बहुत लोगों से, तो फिर ऐसे आचार्य अगर कोई हो जो मिलते ही नहीं है, उनको कैसे प्रसन्न किया जाए?
तो बोले उनके वक्तव्य जो कथा में भी होते हैं, जो सामान्य रूप में भी होते हैं, बस उस वक्तव्य का बिना मिले ही पालन करो। आपको वो देख लेंगे कि आप उनके कथन पर अनुकरण कर रहे हो, तो ही वो प्रसन्न हो जाएंगे, और उनकी प्रसन्नता से सामीप्य मुक्ति। तो सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, और चौथी मुक्ति है सारूप्य। ये सारूप्य मुक्ति कैसी है? ठाकुर जी अपने जैसा रूप दे देते हैं, और पहले तो आप उनको निहार करके प्रसन्न हो रहे थे, अब वो आपको निहारते हैं, तुम इधर उसको लेके आओ भाई। जैसे होता है ना, जैसे 5 लोगों ने प्लान बनाया, कहाँ जा रहे हैं, चलो काठमांडू चलते हैं यार, वो और चलते तो मजा आ जाएगा। क्यों? वो थोड़ा एंजॉय करता है, थोड़ा हंसाता रहता है, थोड़ा गाता है कुछ। तो ऐसे ही सारूप्य मुक्ति कैसी है? समीप रहने वाले भले ही 10 बैठे हों, लेकिन ठाकुर जी उन 10 से भी उसकी चिंतन कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। अरे एक वो है, कौन? बोले उद्धव, उसको बुलाओ। भगवान उद्धव के पास बैठे हैं, उद्धव से बात कर रहे हैं, और उद्धव से बात करते करते कहने लग जाते हैं, उद्धव मैं और तुम यहां बैठे हैं, बहुत सुंदर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मेरा विदुर भी यहां होता तो कितना आनंद आता ना, विदुर जी। तो उद्धव जी कहते हैं, मैं अपने आप को बड़भागी मान रहा था कि मैं ठाकुर जी से संवाद कर रहा हूं, लेकिन मैं अब विदुर जी को अपने से ज्यादा सौभाग्यशाली मानता हूं। क्यों? हजारों किलोमीटर दूर विदुर जी बैठे हैं, और यहां ठाकुर जी मुझसे बात कर रहे हैं, याद विदुर को कर रहे हैं। दुनिया हरि को याद करती, पर हरि जिसको याद करें वो सारूप्य मुक्ति। हरि जिसका चिंतन करें, जिसको याद करें। श्री पंढरपुर में रामकृष्ण हरि कीर्तन चलता है। पुजारी जी ने ठाकुर जी का शयन करा दिया, और रात्रि में पुजारी जी को मधुर करताल की ध्वनि आने लगी, मधुर मृदंग बज रहा है। पुजारी जी बोले कहां से आ रही है ये ध्वनि? ढूंढते 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 जब मंदिर के गर्भगृह के पास गए, तो गर्भगृह से ही ध्वनि आ रही थी। पुजारी जी ने धीरे से पर्दा हटा करके भीतर देखा, तो क्या पाया कि रुक्मणी जी मृदंग बजा रही हैं, और श्री ठाकुर जी अपने हाथ में करताल लेकर के कीर्तन कर रहे हैं ठाकुर जी, और रुक्मणी जी खूब आनंद में भर करके महाराज मृदंग बजा रही हैं, और ठाकुर जी उछल उछल के कीर्तन कर रहे हैं। ज्ञानोबात तुकाराम। पूरे दिन हम ठाकुर जी का कीर्तन करते हैं, पूरे दिन कीर्तन करने वालों का नाम फिर रात में ठाकुर जी सजा करके कीर्तन में फिर ठाकुर जी गाते हैं। ठाकुर जी भक्तों का कीर्तन करते हैं। ज्ञानोबात तुकाराम। किसी ने पूछा ठाकुर जी से, क्या ये 2 ही भक्त आपको प्रिय हैं? मीराबाई हुई, जनाबाई हुई, कबीरदास हुए, इतने सारे भक्त हुए, आप ये 2 का ही कीर्तन क्यों करते? ठाकुर जी बोले, भक्ति शतक के सबसे पहले भक्त कलिकाल में यदि हुए तो वो हुए ज्ञानेश्वर महाराज। और भक्ति शतक के जो 100 साल आए थे भक्तों के, जिसमें केवल भक्ति हुए थे, उसी बीच में सारे भक्त हुए जितने भक्तों के हम चरित्र सुनते हैं। उन 100 साल में सबसे पहले भक्त हुए ज्ञानेश्वर, और सबसे 100 वर्ष के अंतिम भक्त हुए तुकाराम जी। ठाकुर जी बोले इन दोनों का नाम लेता हूं, बीच में सब आ जाते हैं, सबका नाम आ जाता है। ठाकुर जी हरिस्मरण, भक्त स्मरण करते हैं, और ऐसे भक्त स्मरण करने वाले भक्तों को सारूप्य मुक्ति मिलती है। अच्छा एक बात बोलूं, इन मुक्तियों का अनुभव मृत्यु के बाद तो होता ही है, पर कई बार जीवित अवस्था में भी होने लगता है। जैसे सालोक्य मिल गया। सालोक्य मिल गया मतलब जन्मे थे मुंबई में, जन्मे थे दिल्ली में, जन्मे थे कहीं और, लेकिन कुछ समय बाद धाम मिल गया, सालोक्य मुक्ति मिल गई, लोक मिल गया जीते जी। फिर दूसरी मुक्ति कौन सी है? साष्टी। अब धाम तो मिल गया, वहां पर भी भगवान के किसी मंदिर या किसी भक्त की सेवा मिल गई। राधा वल्लभ जी मंदिर में कोई सेवा मिल गई, राधा रमन जी में कोई सेवा मिल गई, बिहारी जी में कोई सेवा मिल गई, गिरिराज जी में कोई सेवा मिल गई, और कोई सेवा नहीं मिली तो अपने आप ही श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज की तरह सोहनी सेवा ले ली, रज में सोहनी कर रहे हैं, जमुना जी का मार्जन कर रहे हैं, सरजू जी में सेवा कर रहे हैं। जहां भी धाम की प्राप्ति हुई वहां कोई सेवा मिल गई तो साष्टी मुक्ति हो गई, जीते जी। सालोक्य हो गई धाम की प्राप्ति, साष्टी हो गई सेवा की प्राप्ति, और फिर तीसरा सामीप्य, आपकी सेवा से प्रसन्न होकर अब आपको अंतरंग सेवा मिल गई है, अब ठाकुर जी की थोड़ी निज सेवा मिल गई है, थोड़ी पास की, और फिर मिल गई सारूप्य। अब मंदिर में ठाड़े ठाकुर जी लाखों वैष्णवों को नहीं, आपका ही स्तमन करते हैं। वो कब आएगा मुझको मिलने, वो तो आया ही नहीं मेरा दर्शन करने। सारूप्य। नामदेव जी महाराज को एक बार सारूप्य मुक्ति दी थी, मैंने कथा सुनाई है। उनकी माता जी कहती थी, ए नामा ये बिठोवा तेरे संग खेलता है? बोले हाँ।
उसको बोलना कि मैं एक बार प्रसादी बनाऊं तो पानी आएगा। नामदेव जी बोले ठीक है मैं बोल दूंगा। तो एक दिन नामदेव जी ठाकुर जी से बोले मेरी मैया बहुत पीछे पड़ती है कि आप एक बार प्रसाद पाने जाओ। ठाकुर जी बोले मैं प्रसाद पाने जाऊंगा तो यहां मंदिर में दर्शन कौन देगा? तो बोले आप तो अंतर्यामी हो और आप तो अनेक रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप धारण कर सकते हो, एक रूप से यहां खड़े हो जाओ, एक रूप से प्रसाद पाया हो। ठाकुर जी बोले ऐसा नहीं होता, हम जिस रूप में यहां खड़े हैं उसी रूप से जाएंगे प्रसाद पाने। तो बोले अब क्या करें? तो बोले एक काम करो नामा, तुम मेरे ही रूप जैसे हो गए हो, सबको तुम अलग रूप में दिखते हो पर तुम मुझे मेरे ही जैसे दिखते हो। अब एक काम करो, मैं तुम्हारे घर जाता हूं प्रसाद पाने, तुम आके यहां खड़े हो जाओ। और श्री विठोबा नीचे आ गए, नामदेव जी खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए ठाकुर जी ने एक बार देखा, बिल्कुल विठोबा जैसी झांकी हो गई और ठाकुर जी बलैया ले रहे, कितना बढ़िया लग रहा है मेरा नामा। अब ध्यान रखना। बोले क्या? सुबह सुबह 3:30 बजे मंगला आरती होगी, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई होगी तब भी तुमको उठा दिया जाएगा, इसलिए आंखें खोल लेना, उबासी मत लेना। दूसरा, पंचामृत से अभिषेक कराया जाएगा, दूध घी दही सब तुमको डाला जाएगा। जब शहद पड़ेगा तो जीभ में पानी आ जाएगा, उसको खा मत जाना। कहीं तुमने जीभ निकाली, पुजारियों ने देख ली तो जीभ पकड़ लेंगे तुम्हारी। आज तक तो निकाली नहीं, आज कैसे निकली? तीसरा, इतने सारे भक्त दुख दर्द सुनाने के लिए आएंगे कि सबकी सुन लेना, कर्म से सबको मिलेगा जो मिलना है, सबकी इच्छा पूरी करने मत बैठ जाना यहां खड़े होके, डामाडोल हो जाएगा संसार पूरा। ठीक है? और ऐसा कह करके नामदेव जी बोले मैं तो फंस गया। बोले फंसे नहीं, अब खड़े रहो, मैं जा रहा हूं प्रसाद पाने। ठाकुर जी गए, नामदेव जी की मैया के हाथ से बनी खूब बढ़िया पकवान पाके आए और खूब पा रहे हैं चकाचक। मैया बोली आपको जल्दी होगी? नहीं, कोई जल्दी नहीं है, आज मंदिर में दूसरे की ड्यूटी लगी है। मैया बार बार कहे नामा नहीं आया, बहुत देर हो गई, नामदेव नहीं। अब बोले आज नहीं आएगा वो। क्यों? बोले आज वही खड़ा है मेरी जगह पर। कैसी लीला करते ठाकुर जी। बंधु, हम तो सुन के ही आनंदित हो जाएं, हम तो अनुभव करके आनंदित हो जाएं, हमारे संग हो ये संभव नहीं है, हो जाए तो बहुत बड़ी कृपा है। ठाकुर जी बोले चलो मैया प्रसाद हो गई, अब मैं नामदेव का दर्शन तो करके आऊं, कैसा लग रहा है। सौल ओढ़ करके बिल्कुल अपना रूप छुपा करके, बस नेत्र नेत्र खुले हैं ठाकुर जी के, ऐसा पूरा ढक करके, और गए मंदिर में। लाखों की तादाद में लोग खड़े हैं, पीछे लाइन में ठाकुर जी भी खड़े हैं, चल रहे हैं धीरे धीरे, पीछे धक्का दे रहे हैं लोग, जल्दी चलो। ठाकुर जी के यहाँ चल रहे हैं ना, चल करके ठाकुर जी जैसे गर्भगृह में पहुंचे, नामदेव जी खड़े, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे, जैसे ठाकुर जी रहते वैसे ही। ठाकुर जी बोले आई मजा, आनंद आयो? इतने में नामदेव जी बोले अब यहां आ जाओ। नहीं, अब तू ही खड़ा रहे यहाँ पे, मैं नहीं आ रहा। बोले जैसे हाथ जोड़ू, हमें परमात्मा नहीं बनना, आप भी बनो परमात्मा। तो ठाकुर जी ने बोले अभी एक काम तो करने दो। बोले क्या करोगे? बोले परमात्मा के सामने खड़ा हूं, प्रणाम तो करूंगा। और ठाकुर जी ने जैसे ही प्रणाम किया, नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए। जय जय सब क्यों करते हैं आप? बोले तुम सब भक्त ही तो मेरे प्राण हो, तुम सब भक्ति ही तो मेरा जीवन हो। मेरा यश गा गा करके, मेरी कथाएं सुन सुन करके, मेरे नाम गा गा करके मेरा दर्शन करते हो, मुझे लाड लड़ाते हो, मेरी सेवा करते हो, तुम सब मेरे आराध्य हो। इसलिए एक समय आने पर जब तुम्हारी स्थिति ऊंची हो जाती है तो मैं परमात्मा होके भी तुमको प्रणाम करता हूं। सारूप्य। तो जरूरी नहीं कि मृत्यु के बाद ही ये मुक्ति मिलती है, ये जीवित अवस्था में भी मिल जाती है। सारूप्य, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य और अंतिम मुक्ति एकत्वम। एकत्वम मुक्ति का मतलब क्या है? अब आप अलग नहीं हो, आप ठाकुर जी में ही विलीन हो जाते हो। फिर जो ठाकुर जी देख रहे हैं वो आप देखते हो, जो ठाकुर जी बोल रहे हैं वो आप सुनते हो, जो ठाकुर जहां जा रहे हैं, श्री जी के साथ जो लीला कर रहे हैं, गोपियों के साथ जो लीला कर रहे हैं, मतलब जब श्याम सुंदर चलते हैं तो असंख्य भक्त उनके चित्त में होते हैं जो एकत्वम हो चुके हैं, और उनके भीतर ही बैठ करके, जैसे अभी मैं देख रहा हूं, ये मैं जो है ना, ये सारे भक्त ही बोलने लगते हैं, वो ठाकुर जी के अंदर से ही सब देखने लगते हैं और ठाकुर जी की लीला का अनुभव करने लगते हैं। वो दो नहीं रहते, फिर एक ही हो जाते हैं, एकत्वम। ये अंतिम मुक्ति पांचवी। और इन पांचों मुक्ति को प्रदान करने की सामर्थ्य कलिकाल में इनकी है, जिनकी शरण में हम बैठे हैं, मुक्तिनाथ भगवान। इन पांचों के जो प्रदाता हैं, इन पांचों के जो दाता हैं, इन पांचों को देने का जो सामर्थ्य रखते हैं, उनकी शरण में हम आए। जो प्रिय लगी हो पांचों में से बोल दो जाके, नाथ सालोक्य दे दो,
सारूप्य दे दो, साष्टी दे दो, सामिप्य दे दो, एकत्वम दे दो। कोई भी आपके पास इन पे ये छठवीं और कोई चीज नहीं है। इनसे आपको फैक्ट्री चला दो, बोले वो क्या होता है? हम पे 5, भाई दुकानदार पे जितनी साड़ी होंगी उतनी तो दिखाएगा। इन पे 5 ही हैं और ये 5 ही दे सकते हैं आपको। तो इन 5 का भाव आप इनसे कह सकते हो और इनके द्वारा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब आती है एक अलग बात। नीचे भगवान इसी श्लोक में कहते हैं, दीयमान न गृहणंती बिना मत से वन जना। ठाकुर जी कहते हैं, लेकिन देवूति माता, ये पंच मुक्ति प्रदान करने की सामर्थ्य मेरे अंदर है, लेकिन मेरे प्रेम लक्षण से युक्त भक्त इन 5 को कभी स्वीकार नहीं करते। मेरे इन 5 मुक्तियों को देने पर भी वो हाथ खड़े कर देते, नहीं चाहिए नाथ, हमें नहीं चाहिए। दीयमान न गृहणंती, वो इसको भी नहीं मांगते। वो मेरे अति प्रिय भक्त होते हैं। बोले उनको क्या देते हो? ठाकुर जी, उनको तो मैं खुद को देता हूं, सर्वस्व दे देता हूं। उनसे तो फिर मैं, अब उनको क्या है उनकी संग स्थिति, वो वर्णन का विषय नहीं है। समझ में आई बात? इन पंच मुक्तियों को सुन के इच्छा तो हो गई होगी कि ये वाली बढ़िया है, ये वाली अच्छी है, ये वाली अच्छी है, लेकिन अंत में भगवान क्या कह रहे हैं? लेकिन मेरे प्रेम लक्षण से युक्त जो भक्त होंगे वो इन 5 की याचना कभी नहीं करेंगे। वो ये भी नहीं मांगेंगे। वो केवल एक चीज मांगते हैं, क्या? वो केवल और केवल मेरा भजन मांगते हैं और कह देते हैं मिलना नहीं, आप मिलना नहीं, हम भजन करें, हम साधन करें, हम आपको याद करें, हम आपकी याद में तड़पें, हम आपको खूब लाड़ लड़ा में नाच सब कुछ हो, आप मिलना नहीं, हमको करने देना। ये बहुत ऊंची स्थिति है बंधु, ये सुन ही लीजिए, कर पाना बहुत मुश्किल है। हमें नहीं चाहिए, बस आप रोने दीजिए, तड़पने दीजिए, केवल हमारे चित्त में और अच्छी अच्छी भक्ति करने का क्रम करने दीजिए, उसके बदले हमें फल रूप में कुछ मत दीजिए। ये बस हमारी क्रिया है, हमें लगे रहने दीजिए आपकी सेवा में, नहीं चाहिए हमें आपसे कुछ। हम वो स्थिति तक कर लें जिससे आप प्रकट हो जाते हो, लेकिन आप प्रकट मत होना। हम कर लें, आप कहीं प्रकट हो गए तो प्रकट होने पर आपको देखने पर ऐसा लगेगा अब विश्राम हो गया, अब मेरी क्रिया विश्राम हो गई। नहीं, हमें विश्राम नहीं चाहिए, हम करते रहें। बंधुओं, कई बार गंतव्य से ज्यादा सुंदर मार्ग होता है, गंतव्य से ज्यादा आनंद। अब देखो, आप लोग मुक्तिनाथ आए, मैं भी पहली बार आया, मैंने भी कभी नहीं देखा मुक्तिनाथ, लेकिन गंतव्य में जितना चिंतन बना यहां पहुंच के उतना नहीं बना। जैसे वृंदावन से चले मुक्तिनाथ जा रहे हैं, कैसा होगा? पहाड़ होंगे, वहां पे कैसे भगवान होंगे, शालिग्राम जी होंगे। फ्लाइट में बैठ गए काठमांडू के लिए तो भी सोच रहे हैं बस थोड़ी दूर और हैं, कैसा लगेगा रास्ता, रास्ता कैसा होगा, गंडकी मैया कैसी होंगी, वहां चक्रांकृत शालिग्राम जी कैसे सुंदर सुंदर होंगे। काठमांडू पहुंच गए, फिर वहां से पशुपतिनाथ दर्शन करके पोखरा के लिए निकले, अब बस थोड़ी दूर और रह गया है, पोखरा पहुंच गए हैं, अब बस पहुंचने वाले हैं। कितना अच्छा लगेगा ना, वहां कथा होगी, खांसी तो नहीं हो जाएगी, जुकाम तो नहीं हो जाएगा, भोजन कैसे बनेगा, इतने सारे लोग पहुंचेंगे, किसी को कष्ट तो नहीं हो जाएगा। फिर रास्ता प्रारंभ हुआ, कहीं झरने गिर रहे हैं, कहीं रास्ते टूटे हैं, कहीं कृष्ण। अब देखो, दुनिया की सारी नदियां अपने रूप में है, लेकिन गंडकी का नाम ही है कृष्ण गंडकी, वो है ही कृष्ण वर्ण की, कृष्ण वर्ण की ही है, इसलिए यहां काली गंडकी बोलते हैं, लेकिन मूल रूप उनका कृष्ण गंडकी। पूरे रास्ते उनको देखते आ रहे थे, ये दामोदर कुंड से प्रकट होती हैं। और देखो, लोग बाग चाहे जो भी कहें कि मिट्टी का रंग ऐसा है, यहाँ की काली मिट्टी है, कोई काली मिट्टी नहीं है यहाँ पर। वैसी मिट्टी है जैसी बद्रीनाथ में है, वैसी ही है जैसी गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ में है, वैसी ही है जैसे सामान्य पर्वतों की, पर यहाँ की नदी फिर भी काली है। क्यों? असंख्य शालिग्राम भगवान कृष्ण विराज रहे ना भीतर, उनका आचमन करके, उनका स्नान करके बहती है, इसलिए कृष्ण गंडकी हो गई है, उन्हीं के रूप में हो गई है। तो रास्ते पर गंडकी जी को देखते आ रहे थे तो सोच रहे थे अब अच्छा लगेगा, कितना बढ़िया। फिर जोम सोम आ गया, बस अब तो थोड़ी दूर रह गया है, हवा चल रही है, सौंधी ठंडी ब्यार चल रही है, ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, पहुंचते गए, यहाँ आ गए। यहाँ पहुंचने के बाद दूसरे दिन सुबह उठ करके गए, दर्शन किए सारे, वो बस विश्राम, दर्शन के बाद हो गए, चिंतन विश्राम हो गया। चिंतन कब बनता है? मार्ग में बनता है। गंतव्य की प्राप्ति के बाद चिंतन बनता है, पर बनाना पड़ता है, सहज नहीं बनता। अब रोज हमको चिंतन बनाना पड़ रहा है, लेकिन मार्ग में सहज चिंतन बन रहा था। तो प्रेम लक्षण भक्त वाले वो कैसे होते हैं? वो ठाकुर जी से कहते हैं, नाथ हमको मार्ग में ही रहने दो, हमको गंतव्य मत दीजिए,
क्योंकि गंतव्य मिलने के बाद एक स्थिरता आ जाएगी, फिर क्या करेंगे हम। दीयमान न ग्रहणन्ति, चाकरी मांग रही हैं, चाहती तो लाल जी का अति सामीप्य मांग लेते, नहीं चाकरी मांग रही है। चाकर रहसूं बाग लगासूं नित उठ दर्शन पासूं, वृंदावन रे कुंज गलिन में हरि की लीला गासूं, श्याम मने चाकर राखो जी। तो दीयमान न ग्रहणन्ति, दीयमानम न ग्रहणन्ति, मैं देता हूं पंच मुक्तियां, लेकिन इनको भी जो स्वीकार नहीं करते मैया, ऐसे भी मेरे भक्त हैं। और वो भक्त मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। प्रिय क्यों लगते हैं? क्योंकि उनकी इच्छा में मुक्ति भी नहीं है। मतलब इतना किंचन कौन हो सकता है मां? कौन नहीं चाहेगा कि मैं भगवान के संग रहूं, उनके रूप को निहारूं, उनकी सेवा करूं। लेकिन मेरे कई ऐसे भी भक्त हैं जो उसका भी त्याग कर देते हैं, और वो मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय है। तो ठाकुर मैया बोली फिर उनको क्या देते हैं? बोले उनको खुद को दे देता हूं। उन भक्त की पुकार चाहे जहां से आए मैं पहुंच जाता हूं, मैं सब कुछ देता हूं उनको, लेकिन वो लेना नहीं चाहते मां। और इन भक्तों में किसका नाम पहले लिया जाएगा? तब गोपी ठाकुर जी कहते हैं यथा व्रज गोपिका नाम। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं गोपियां, और ठाकुर जी भी कहते हैं वो गोपियां। उन्हें मुक्ति नहीं चाहिए। प्रसिद्ध कथा है, भगवान को एक बार बुखार चढ़ा था, तो नारद जी अश्वनी कुमार वैद्यों से पूछते हैं कि क्या औषधि दें ठाकुर जी को। तो अश्वनी कुमार कहते हैं किसी भक्त की चरण रज इनके माथे से लगाओ, इनकी जीभ पर थोड़ी सी डाल दो, ठीक हो जाएंगे। बोले भक्त कैसा होना चाहिए? जो बोले 24 घंटे इनका स्मरण करता हो, ऐसे भक्त। तो नारद जी की सबसे पहले दृष्टि रुक्मणी जी पे ही पड़ी। बोले आप 24 घंटा इनके संग रहती हो, आप ही अपनी चरण रज दे दो। कैसी बात कर रहे हो नारद आप? भगवान को अपनी चरण रज दूंगी मैं? ध्रुव प्रहलाद आदि भक्तों के पास गए नारद जी, उन्होंने भी मना कर दिया। अरे आपको पता है कितने जघन्य नरक में जाना पड़ता है? भगवान को कमर दिखाना, पीठ दिखाना पाप है, चरण पसार के बैठना पाप है, अपनी चरण रज देना ये तो महापाप है। लेकिन जब व्रज की गोपियों को पता चला कि कृष्ण की पीड़ा चरण रज देने से दूर होगी, तो दौड़ दौड़ करके गोपियां गईं और जाकर के यमुना जल में अपने पैर गीले करके खूब सारी रज लगा करके पैरों को रगड़ रगड़ करके पोटलियां बांध बांध करके असंख्य पोटलियां नारद जी को दे दी। बोले ले जाओ, कृष्ण के माथे से लगा देना, मुख से लगा देना, और बाकी रुक्मणी जी को दे देना, रख लेंगी। कल को कुछ भी हो कृष्ण को हमारी रज लगा दिया करे चरणों की। नारद जी बोले आपको पता है परमात्मा को चरण दिखाना भी पाप है, आप उनको रज दे रही हो चरण की, कितने जघन्य नरक में जाना पड़ेगा। बोले हमें ही तो जाना पड़ेगा ना, चली जाएंगे। कृष्ण पीड़ा में नहीं रहेंगे ना, बस उनको पीड़ा में नहीं देखना है, हम नरक चली जाएं वो हमको स्वीकार है। ऐसा कौन हो सकता है? हम दुनिया के लोग कहते हैं नाथ घर भी आपका, गाड़ी भी आपकी, पत्नी भी आपके, बच्चे भी। किसी दिन ठाकुर जी घर आके कहें लाओ चाबी दे दो, हाथ पैर खड़े हो जाएंगे हमारे। तो हमारी भक्ति तो ऐसी, हम इतना त्याग नहीं कर सकते ठाकुर जी के लिए। लेकिन ये व्रज की गोपियां, आहा, प्रणय गीत में भगवान से कहते हैं भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात् त्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु संत्यज्य सर्व विषयाम स्तवपाद मूलम। सब छोड़ करके आई हैं आपके चरणों में। अरे रास को बहुत सामान्य मत समझा कीजिए। पति बच्चे परिवार लोक लाज मर्याद सबके बीच में रह करके गोपियां चली गई रास में। कईयों के पतियों ने रोका तो अपने प्राण त्याग करके चली गई रास में। ये सामान्य बात नहीं थी। आज हमको एक स्थान पर आमंत्रण मिलता है कि वहां कथा हो रही, आना है, तो हम इसका कोई गलत अर्थ मत निकाल लेना आप लोग कि महाराज जी हमको आज्ञा दे रहे हैं कि आप भी गोपियों की तरह भाग के आओ, नहीं बिना बताए आ जाओ। नहीं, प्रयास करना चाहिए कि सबके सहमति से ही आओ, क्योंकि ये ना तो आप गोपी हो और ना ये द्वापर है, ये कलयुग है और आप सामान्य जीव हो। लेकिन फिर भी गोपियों का त्याग देखिए, सब छोड़ करके आ गए। ठाकुर जी ने वहां पर पतिव्रता नारी का उपदेश दिया। एक नारी का जीवन पाप मुक्त कैसा होता है, ठाकुर जी इसके बारे में प्रवचन कर रहे हैं। और एक नारी पापनी कैसी होती है इसके बारे में ही बता रहे हैं। ये सब बातें सुनने के बाद भी गोपियां वापस नहीं जा रही और कह रही हैं अब तो सब छोड़ के आ गई आपकी शरण में। लेकिन उसके बाद क्या कहती हैं कि आप हमें हमेशा के लिए स्वीकार करो, हम इसके लिए नहीं आई हैं नाथ, एक बार कह दो कि आप मेरी हो,
और उसके बाद भले ही जीवन भर कभी मिलिएगा नहीं, कभी हमें मत मिलिएगा, हम उसी में प्रसन्न रह लेंगे कि आपने एक बार हमें स्वीकार तो किया। सीधी बात, सालोक्य, साष्टी, सामिप्य, सारूप्य, एकत्वम, इन मुक्तियों की कामना करने वाला भक्त ज्ञानी हो सकता है, ध्यानी हो सकता है, भजनानंदी हो सकता है, प्रेमी नहीं हो सकता। प्रेमी इनको नहीं मांगेगा। प्रेमी तो देना जानता है, मांगना नहीं। वो मुक्ति भी नहीं मांगेगा। हनुमान जी महाराज साकेत धाम नहीं गए। क्यों नहीं गए? मैंने कितनी बार कथाओं में बताया। राम जी सबके लिए विमान लेकर के आए। जैसे हनुमान जी से कहा बैठो, बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले मैंने सुना साकेत में कथा नहीं होती। भगवान बोले जहां हम प्रत्यक्ष बैठे वहां कथा सुनने की क्या आवश्यकता है? बोले ना, तो फिर आपका साकेत आपको ही शुभकामना में देता हूं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं उस कथा का त्याग नहीं कर सकता जिस कथा से आपकी अनुभूति होती है। ये कौन है? दीयमान न ग्रहणंती, हनुमान जी महाराज, व्रज की गोपियां, ये कौन है जिनको मुक्ति दे भी रहे तो नहीं ले रहे? ठाकुर जी कहते हैं ये मुझे बहुत प्रिय है। और ऐसों को क्या मिलता है? ऐसों को ठाकुर जी का सर्वस्व मिलता है और हमारी व्रज की प्रणाली में निज वृंदावन मिलता है। जो मुक्ति की भी कामना नहीं करते, किसी वस्तु की कामना नहीं करते, उनको ठाकुर जी फिर निज वृंदावन देते। निज वृंदावन क्या है? श्री गोलोक धाम एक प्रकार से ऐसी हमारी भावना है कि ये पृथ्वी से परे 3 लोक हैं, साकेत, गोलोक और वैकुंठ। लेकिन गोलोक धाम से भी अतिशय सुख देने वाला निज वृंदावन, जो कि इसी धराधाम पर है लेकिन हमें दिखता नहीं है, वो निज वृंदावन है। जहां सारे वृंदावन को भजने वाले भक्त वही हैं। स्वामी श्री हरदास जी, त्रिवंश महाप्रभु, मीराबाई, कृष्णदास, नरसिंह मेहता, ये सब उसी निज वृंदावन में है। उस निज वृंदावन का रूप ऐसा ही है, नक्शा ऐसा ही है, ऐसी यमुना जी हैं, ऐसे ही सब मार्ग हैं, ऐसे मंदिर हैं। बस आधुनिकता नहीं है और मंदिर में पाषाण नहीं है, मंदिर में मूर्ति नहीं है, मंदिर में प्रकट ठाकुर जी बैठे। राधारमण लाल जी का दर्शन करने गए तो छोटे से लाला वहीं पर सिंहासन पे ही बैठे हैं, गौतम मसनद की टेक लगा के बैठे हैं। जैसे ही आप दर्शन करने आ गए हो, कहा लेके आए हो मेरे काजे, खाली आता आयो है, चल जा कछु बना के ला। राधा वल्लभ जी का दर्शन करने गए तो मंदिर के गर्भगृह में नहीं, बाहर के प्रांगण में श्री राधा वल्लभ लाल रास बिहार कर रहे हो और आप उसका दर्शन कर रहे हो। बांके बिहारी जी जब दर्शन करने गए तो कुंज में श्री बिहारी जी, आहा, बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तीरे, यमुना जी के तीर पर दोनों श्री प्रियालाल जी विहार कर रहे हैं और हम सब छुप करके केवल उसका दर्शन कर रहे हैं। ये निज वृंदावन है। कहते हैं यमुना जी का जल कैसा है? बोले केसर, कुमकुम, कपूर और सुंदर सुंदर सुगंधित द्रव्यों से युक्त श्री यमुना जी का जल, और जैसे ही पान करो तो ऐसा लगता है मानो जैसे अमृत आ गया हो। चलते फिरते कौन दिखते हैं निज वृंदावन में? अरे चर्चा होती, अरे रुक जाओ, किनारे हो जाओ। बोले क्यों? स्वामी श्री हरदास जी आ रहे हैं, हरदास जी महाराज चल रहे हैं। ये कौन है पैरों में घुंघरू बांध करके नृत्य कर रहे हैं? बोले नरसिंह मेहता हैं। ये कौन इतने मधुर स्वर में गा रही हैं? बोले मीराबाई हैं। सब हरि भक्त वही हैं, वो निज वृंदावन है। जो ये पंच मुक्ति की कामना नहीं करते और केवल प्रेम लक्षणा भक्ति से ठाकुर जी से कहते हैं कुछ मत दीजिए, कुछ मत दीजिए, बस मुझे भजन करने दीजिए। मेरा कोई गंतव्य का मतलब अंत, मेरा अंत नहीं है। मैं भक्ति को अंत के लिए नहीं कर रहा हूं, गंतव्य के लिए नहीं कर रहा हूं। हां, आप दिख जाया करो, आप अनुभव करा, पर तुरंत चले जाया करो। विरह दीजिए मुझे विरह में रहना है। मेरी इस भक्ति का कभी विश्राम ना हो, मेरी इस सेवा का कभी विश्राम ना हो, मेरे स्मरण का कभी विश्राम ना हो, मेरे प्रेम का कभी विश्राम ना हो। प्रेम बहुत कठिन है बंधुओं, इसीलिए हमारे व्रज रसिक गाते हैं। कई बार हमारे शुभ चिंतक हमको कष्टदायी लगने लगते हैं। वही हुआ, नारद जी गए, भगवान क्षीर सागर में पड़े हैं। अच्छा, भगवान की भी अद्भुत बात है, या तो बैठेंगे इतनी ऊंची पहाड़ी पे आके, या जाएंगे नीचे समुद्र में घुस के। बीच का समतल स्थान तो हमारे लिए छोड़ रखा है। ऐसी जगह नहीं बैठते जहां सहजता से मिले, ऐसी जगह केवल एक ही है, वृंदावन, जहां ठाकुर जी बीच में बैठे हैं। नहीं तो कहीं पर पहाड़ पे बैठे हैं, कहीं समुद्र में बैठे हैं। नारद जी पहुंच गए, जाकर के खड़े हो गए, वहीं खड़े होकर के कीर्तन करने लगे। भगवान ने जैसे ही देखा कि नारद जी आए, तो नारद जी तो बहुत बार आते थे, हर बार ठाकुर जी ऐसे पौड़े पौड़े ही उनका कीर्तन सुनते थे, और बताओ कैसे क्या हालचाल, सब ठीक। लेकिन आज ठाकुर जी उठे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, बोले रुको, नारद आए, मैं लेके आऊं। तो जैसे ही शेषनाग से उतरने लगे तो लक्ष्मी जी बोली,
नारद जी इतनी बार आए, आप कभी इतना तो नहीं करते कि उठ के जाओ लेके आओ। तो बोले जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको सहारा देना पड़ता है। आज नारद बीमार हो गया है, अभिमान हो गया है इसको। वो कैसे बोले, अभी पता चलता है। नारद जी आए, आकर के बैठे। ठाकुर जी आइए आइए आइए, मेरे नारद आए हैं, थोड़ा शेषनाग के बगल में एक छोटे शेषनाग और लगाओ, इनको बैठा। बैठो। नारद जी बैठ गए। ठाकुर जी बोले सब ठीक, आनंद में। कहाँ थे, बहुत दिन से नहीं आए थे। यही तो चाह रहे थे, ये प्रश्न हो कहाँ थे तो पूरी कथा सुनाऊं। हिमालय पर गया था तप करने के लिए। अच्छा, आरती उतारो नारद जी की, कामदेव को जीत करके आए हैं। ठाकुर जी ने और चढ़ा दिए। अच्छी बात है, बस थोड़ा समझाया। और नारद जी का ये अभिमान ठाकुर जी को प्रिय नहीं लग रहा है। ठाकुर जी बोले चिकित्सा होनी चाहिए। और जैसे ही निकले हैं क्षीर सागर से बाहर, एक सुंदर नगरी, और सुंदर नगरी में जाकर के जब देखा, पूछा कौन की नगरी, नाम बताया। बोले आज यहाँ के राजा की जो पुत्री है उसका स्वयंवर होना निश्चित है, सब आए हुए हैं। नारद जी बोले हमको क्या, हम तो जाके राजा को बस आशीर्वाद दे आते हैं। राजा के पास गए, राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने कहा मेरी पुत्री है, उसको भी आशीर्वाद दो। बोले हाँ बुलाओ। नारद जी का अभी तक भी ऐसा कोई भाव नहीं था कि मन कहीं विचलित हो जाए। अभी तक भी अपना मन अपने वश में ही था। जैसे ही विश्व मोहिनी आई, उसका नाम ही विश्व मोहिनी है, उसका रूप देखते ही नारद जी तो मन ही मन सोचने लगे कल स्वयंवर होने वाला है। बोले हाँ, हमारा भी ब्याह नहीं हुआ है। भजन बहुत कर लिया, साधन बहुत कर लिया, तप भी बहुत कर लिया, कामदेव को भी जीत लिया, सब कुछ तो कर ही लिया जो एक साधक अपने जीवन में करता है। अब ये भी ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा विवाह कर लेते हैं। और विश्व मोहिनी के ऊपर मन आ गया कि अब विवाह करना है। लेकिन विश्व मोहिनी की दृष्टि तो संत की जैसी थी, वो तो संत मान करके नारद जी को प्रणाम कर रही। नारद जी बोले इस भेष में तो ये हमसे ब्याह नहीं करेगी। तो बोले भगवान को मैंने आज तक इतने कीर्तन भजन किया, आज तक कुछ मांगा नहीं, आज मांगता हूं। दोबारा लौट करके क्षीर सागर गए। भगवान बोले आइए आइए। नारद जी कैसे आए, अभी तो गए थे। भगवान मैंने आपका इतना भजन कीर्तन किया, इतनी तपस्या की, इतना साधन किया, इतना व्रत किए, इतने नियम किए, आज तक आपने मुझे कुछ नहीं दिया। तुम तो प्रेमी भक्त हो ना, दिया मानम ना ग्रहणंती, तुम तो कुछ लेते ही नहीं हो, तुम तो कुछ मांगते ही नहीं हो। मैं देना भी चाहूं तो मना कर देते हो। इसलिए फिर मैंने सोचा तुम्हारी जैसे भक्त कुछ याचना तो करते नहीं, फिर क्या दूं। नहीं आज मेरी याचना है। अरे तुम मांगो ना, मुझे तो बहुत प्रसन्नता है कि तुम मांग रहे हो। नारद जी मांग रहे हैं, मांगिए, क्या चाहिए। बोले आपके जैसा रूप दे दो मुझे। भगवान बोले कारण। बोले कारण विश्व मोहिनी से विवाह करना है। अब हम भी गृह गृहस्थी बसाएंगे अपनी। सब कर लिया आपने, ये भी कर ले थोड़ा। ठाकुर जी बोले ठीक है जाओ। नारद जी गए, बानर का रूप दे दिया ठाकुर जी ने। उनको तो लग रहा था कि उनका अच्छा रूप है, और शंकर जी के दो गण और आ गए थे साथ में। वो उनकी झूठी बड़ाई किए जा रहे थे पीछे खड़े खड़े। अरे भाई इतने राजकुमार आए हैं, पर इनसे सुंदर कोई नहीं जो आगे चल रहे हैं। जो नारद जी को और विश्वास हो रहा था कि मेरे को ठाकुर जी जैसा ही रूप मिल गया है। सभा में जाकर के बैठ गए। वो दो गण पीछे ही बैठे। भैया हम तो गलती कर दी, आके हमारा तो पत्ता कट जाएगा, यहीं विश्व मोहिनी यहीं आकर के माला पहना जाएगी, और कोई है ही नहीं, इनके लायक कोई नहीं है। और इतनी बड़ाई की, इतनी बड़ाई की। नेत्र तो देखो ठाकुर जी के जैसे नेत्र है, नासिका तो देखो, केश तो देखो, नारद जी अपने केश संभाले, बढ़िया लग रहे हैं, सुंदर। प्रमाण भी मिल रहा है कि विश्व मोहिनी स्वीकार करेगी। लेकिन विश्व मोहिनी जैसे ही आई, स्वयंवर के राजाओं की पंक्तियां देख रही थी, और जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे, नारद जी को देखा तो इतने क्रोध में भर गई कि मेरे स्वयंवर में बानर बुलाया है। उस पंक्ति में ही नहीं गई जिसमें नारद जी बैठे थे, और सब राजाओं के पास भ्रमण करती हुई इतने में ही राजभवन में प्रवेश करते हैं भगवान। आहा, शंख चक्र गदा पद्मधारी कमल नयन ठाकुर जी मंद मंद मुस्काते हुए जैसे ही सभा में पहुंचे, विश्व मोहिनी गई, जाकर के भगवान के गले में जयमाल पहना दी। नारद जी देख रहे थे, क्रोध में भर गए। बोले कि मैं तो इनके जैसा ही रूप लेकर के आया हूं, फिर मुझे माला क्यों नहीं पहनाई। तो अब तक झूठी बड़ाई करने वाले जो दो गण पीछे बैठे थे, अब वो हंसने लगे। क्या बात है, क्यों हंस रहे हो। एक बार जाके अपना चेहरा देख तो लीजिए। आ गए मुंह उठा के स्वयंवर में। और तुम तो कह रहे थे कमल जैसे नेत्र, तुम तो कह रहे थे ऐसे। बोले हम तो जबरदस्ती, ऐसा होता है ना कई बार, जैसे घर में बहन कभी सब्जी वब्जी बनावे, भाई को परोसे, और सब्जी बनी हो बिल्कुल बेकार, भाई आहा मास्टर शेफ जन्मी हमारे घर में, तो क्या बनाया है,
ये इसको कहते हैं व्याज स्तुति। वह स्तुति भी कर रहे हैं लेकिन व्यंग मारते हुए। और वो जानती है कि मैंने अच्छा नहीं बनाया, लेकिन फिर भी भाई बोलता है पिताजी पाके तो देखिए, आत्मा तृप्त हो जाएगी, भूख मर जाएगी जीवन भर के लिए आपकी, ऐसा भोजन बनाया है। तो ऐसे ही बड़ाई कर दी थी। नारद जी ने जाकर के जब देखा और अपना मुख देख करके जब देखा, कपि जैसा मुख, बंदर जैसा मुख, वहीं सामने से भगवान रथ में बैठ करके विश्व मोहिनी के साथ आ रहे थे। नारद जी सामने खड़े हो गए, नेत्र लाल पड़ गए, आंसू गिरने लगे। क्या जीवन में कभी कुछ मांगा था आपसे? मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। आज जीवन में एक वस्तु मांगी, वो भी नहीं दी आपने। जिस प्रकार मैं व्याकुल हुआ हूं एक स्त्री के लिए, श्राप देता हूं आप भी व्याकुल होगे। और बानर का मुख दिया था ना, इन बानरों से ही आपको याचना करनी पड़ेगी, वही बानर आपकी सहायता करेंगे। और ये दो गण जो मेरी हंसी बना रहे थे, यही आएंगे रावण कुंभकर्ण बन के। और उस कारण से फिर प्रभु श्री राम को आना पड़ा। लेकिन मैं ये पूरी बात क्यों बता, इसमें दो बातें समझने की। पहली बात कि नारद सरी के भक्त भी, नारद जैसे भक्त भी जब संसार के इस बंधन में या इस माया में ग्रसित हो सकते हैं, हम कौन सी खेत की मूली हैं? हम कौन हैं? बचेंगे? बिल्कुल नहीं बच सकते। इसलिए ये अभिमान तो करना मत कि मुक्तिनाथ हुआ है, बद्रीनाथ हुआ है, इतना जप करके आए, वहां नारायण कवच करके आए, महाराज जी ने, पंडित जी घुमा घुमा के कवच बना दिया हमारे सर पे, अब हमको कुछ नहीं होगा। नहीं, अभिमान मत कीजिएगा। और दूसरी बात बहुत अच्छी है। क्या? श्राप भगवान को भी लगते हैं, तो हम तो मानव हैं। हमको कोई गलत बोल देता है, हमारा कोई अपयश कर देता है, हमारे कोई निंदा करने लगता है, कोई हमारे बारे में गलत बातें करता है, कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, विचलित क्यों होते हो? इस संसार में ठाकुर जी को भी श्राप दिए गए हैं, भगवान श्री कृष्ण को भी श्राप लगे हैं, राम को भी श्राप लगे हैं। और ये श्राप तो वो हैं जो काउंटिंग में हैं, जो देखे जा रहे हैं। अनकाउंटेबल कितने श्राप लगे उनका तो पता ही नहीं है। इसका मतलब श्राप मतलब इस संसार के अपयश रूपी दोष हमको भी लगेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं देना भी चाहता हूं, लेकिन इन पंच मुक्तियों को वो स्वीकार नहीं करते। वैसे मेरे प्रेमी भक्त, उनको ठाकुर जी फिर धाम देते हैं। कौन सा धाम? बोले निज धाम, निज वृंदावन, निज वृंदावन प्रदान करते हैं। आज ही जाकर के घर पे कह दीजिए, नाथ अब से मेरी सारी इच्छाएं समाप्त, अब आप जैसे चाहोगे वैसा मेरा जीवन हो। अगले क्षण ही अनुभव होगा आपको, कोई इच्छा आपकी नहीं है। घर में जो बन जाएगा उसको ठाकुर जी की इच्छा मान के पा लीजिए। हाँ, बस गंदा गलत ना बना हो, बस ये ध्यान रखना, शुद्ध पवित्र हो। अगले दिन क्या करना है क्या नहीं करना है, आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन तो करोगे। स्नान करना है, जॉब करते हो, जॉब पे जाना है, पर उनमें जो विशेष इच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इच्छाएं जो आपकी होती हैं, चाहे वो धन के प्रति हो, चाहे आपकी सैलरी के प्रति हो, चाहे किसी से मित्रता के प्रति हो, किसी के साथ घूमने के प्रति हो, किसी से संबंध के प्रति हो, ये सारी एक्स्ट्रा इच्छाएं जो होती हैं सब समाप्त। सब वो स्वीकार करेंगे जो ठाकुर जी चाहेंगे। ठाकुर जी चाहेंगे तो हमको सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी, ठाकुर जी चाहेंगे तो उससे मित्रता होगी, ठाकुर जी चाहेंगे तो वहां प्रसाद पाएंगे, ठाकुर जी चाहेंगे तो ऐसा पहनेंगे। अपनी कोई इच्छा नहीं, अपना केवल सीधा सीधा कर्तव्यों का निर्वहन करना है। एक्स्ट्रा की जो इच्छाएं होती हैं, जिससे आपको मान, यश, प्रसन्नता, अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है, उन सब के प्रति विराम, अपनी तरफ से इच्छा प्रकट नहीं करनी। ठाकुर जी जैसा चाहेंगे वैसा हो। एक बार करके देखिए। लेकिन हम पहले ही एक चीज के लिए सावधान कर दें। रोलर कोस्टर जानते हैं? एक झूला होता है, वो कैसा होता है? हमारे भारत में तो एक झूला ऐसा होता है, एक झूला ऐसा होता है, वो आगे पीछे जाता है। विदेशों में और बड़े शहरों में, भारत में भी एक झूला होता है, उसमें बैठ जाओ, वो ऐसे जाएगा, फिर यूं ऊपर से घुमाएगा, फिर ऐसे कर देगा। ये सबसे महंगी टिकट उसकी होती है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे ही ठाकुर जी की भक्ति रोलर कोस्टर है। जैसे ही आप इसमें बैठोगे, आनंद तो बहुत आएगा, सुख तो बहुत मिलेगा, लेकिन महाराज झकझोर देंगे ठाकुर जी पूरा। ऐसा कर देंगे कि हाथ पांव जोड़ जाओगे, बस भैया चीख निकल आएगी, बस रोको। लेकिन उसको पार कर जाने के बाद, जैसे बड़े वाले झूले में से उतरता है ना व्यक्ति, तो जो लोग अभी उस झूले में नहीं गए हैं,
वो सब उसकी प्रशंसा करते हैं, वाह भाई तुम इसको सह के आ गए, तुम इस पर घूम घाम के आ गए, वाह भैया काबिले तारीफ है तुम्हारी। ठीक वैसा ही ठाकुर जी करते हैं। हमारे आचार्यों के नाम आपको पता है ना, जैसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी हैं, रामानुजाचार्य जी हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं। ऐसे ही हमारे एक आचार्य हुए श्री रामानंदाचार्य। कौन? श्री रामानंदाचार्य। रामानंद संप्रदाय के प्रवर्तक, और उनको प्रभु श्री राम का ही अवतार माना जाता है। तो श्री रामानंदाचार्य जी जब अपने बाल्यकाल में थे, अपनी युवावस्था में थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भक्ति के बीज रोपण नहीं हुए थे, बीजारोपण नहीं हुए थे उनके चित्त में, उस समय की बात है। नगर में कोई प्रवचन चल रहा था और श्री रामानंदाचार्य जी बैठ करके सुन रहे थे। तो प्रवचनकर्ता ने कहा, राम के भरोसे बैठ जाओ, राम जी सब आनंद करा देंगे। जैसे अभी हम कह रहे हैं ठाकुर जी पे छोड़ो सारी इच्छाएं, ऐसे ही कोई वक्ता कह रहे थे कि राम जी के भरोसे हो जाओ, राम जी सब करेंगे। अच्छा एक बात सुनिएगा, कई लोग यहां बैठे हुए, कहीं ऐसा अनुमान मत लगा लेना कि भाई हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो, सब आलसी बन जाओ, सब काम राम जी करेंगे। ऐसा नहीं कह रहे हम। सामान्य कर्तव्यों का निर्वहन आपको करना है। प्यास लगेगी पानी पीना है, भूख लगेगी भोजन करना है। कर्म करते हो, अपने दफ्तर जाना, हॉस्पिटल जाना, क्लिनिक जाना, इधर जाना उधर जाना, ये सब करना है। एक्स्ट्रा जो इच्छाएं आपके चित्त में प्रकट होती है, जिसकी वजह से आप ओवर थिंक करते हो, वो सब खत्म करनी है, वो सब ठाकुर जी पे छोड़नी है। तो लेकिन यहां पर रामानंदाचार्य जी ने यही अर्थ लगा लिया कि राम राम करो तो राम जी पूरा जीवन पालन करा देंगे। तो रामानंदाचार्य जी ने जाकर के उन व्यास जी से कहा, बोले भगवान आप व्यास मंच पर बैठे हैं, हम आपसे कुछ कह तो नहीं सकते, आपकी सारी बातें स्वीकार हैं, पर आप कह रहे हैं राम जी के भरोसे बैठ जाओ, राम जी रोटी खवा देंगे क्या? तो व्यास जी थोड़े से क्रोध में आ गए, और क्रोध में आके उन्होंने कहा, हाँ अगर राम जी के बस में आ जाए तो राम जी रोटी भी खवा देंगे, तुमको कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा, राम राम जपो बस, राम जी रोटी भी खवा देंगे। रामानंदाचार्य जी ने सारे गांव के लोगों को बुलाया, भैया देखो हमारी बात सुनो, मैं अपने गांव से कोसों दूर एकांत एक अज्ञात स्थान पर जा रहा हूं, ना रोटी लेके जाऊंगा ना दाल, कुछ नहीं लेके जाऊंगा अपने साथ, केवल राम राम जपूंगा। 24 घंटे के अंदर अगर राम जी ने मुझको रोटी खवा दी तो मैं स्वयं आप सबके सामने वचन लेता हूं कि जीवन भर राम नाम और प्रभु श्री राम का गुलाम बन के रहूंगा। लेकिन शर्त यह 24 घंटा में रोटी राम जी खिला जाएं, मैं कोई प्रयास नहीं करूंगा, मैं केवल राम राम जपूंगा। अज्ञात जगह जाऊंगा ताकि कोई परिचित पहुंच ना जाए, कहीं व्यास जी पहुंच ना जाए, कोई व्यवस्था मेरे लिए भोजन की ना कर दे, इसलिए अपरिचित अज्ञात जगह जाकर के राम राम जपूंगा। रामानंदाचार्य जी चले गए और कहीं दूर पहाड़ों के पास नदी के किनारे पहुंचे, वहां पर एक विशाल वट का वृक्ष था, उस वृक्ष के घने वृक्ष के अंदर चले गए, ऊपर बैठ गए ऊपर, और ऊपर बैठ करके राम 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 जपने लगे। जपते जपते थोड़े ही घंटे बीते, इतने में ही कोई तीर्थ यात्री आए और तीर्थ यात्रियों ने आकर के नदी में स्नान किया। स्नान आदि करके अपना झोला वोला रखा था, झोला खोला, वस्त्र आदि पहने दूसरे, और कहा भैया बहुत भूख लगी है, वो पिछले गांव से कुछ प्रसादी लेकर के आए हैं, उसको पालें, यहीं पे फिर आगे चलेंगे। और उन तीर्थ यात्रियों ने प्रसाद खोला, उसमें पूड़ी सब्जी गुलाब जामुन आदि सब गांव के लोगों ने जो प्रसाद दिया वो सब था। प्रसाद खोल के सामने रखा ही था, इतने में ही एक डाकू आ गया, और डाकू अपनी सेना के साथ आया, आकर के बोला इन सबको बंदी बनाओ, इनके पास जो कुछ हो सब कुछ लूट ले चलो। वो बेचारे खा भी नहीं पाए, हाथ ऊपर करके खड़े हो गए। उनके झोला वोला देखे तो उसमें कुछ कपड़े, कुछ दक्षिणा, कुछ ग्रंथ किताब मिली। डाकुओं ने बोला सब हरण कर लो। तभी एक सिपाही बोला, बोल महाराज 56 भोग भी है, आपकी आज्ञा हो तो पालें, बढ़िया गुलाब जामुन पूड़ी सब्जी सब दिख रही है। डाकू बोला हाँ हाँ बैठो, सब लोग उड़ाना शुरू करो। अब सब लोग जैसे ही बैठे, इतने में ही पाते ही पता नहीं क्या हुआ, वो डाकुओं का सरदार था, बोले रुको रुको रुको, 1 मिनट थोड़ा जांच कर लो कि ये प्रसाद में कहीं जहर तो नहीं है। आसपास सब टटोलने लगे, व्यवस्थित तो है ना, कहीं ऐसा तो नहीं हमको मारने के लिए किसी ने षड्यंत्र किया हो। उन लोगों की जांच करी, हट पूर्वक पूछने लगे। उन लोगों ने कहा नहीं नहीं महाराज कुछ नहीं है, पास के गांव से लाए, आप लोग प्रेम से पाओ। डाकू बोला नहीं नहीं मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। उसने जैसे ही ऊपर देखा पेड़ पर,
वहां रामानंदाचार्य जी बैठे राम राम कर रहे थे, राम 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 राम, नीचे देख रहे थे। डाकू बोला मिल गया, षड्यंत्रकारी मिल गया, इसको नीचे उतार के लाओ। नीचे उतार करके लाए। रामानंदाचार्य जी ने हाथ जोड़े, राम 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 चल रहा था उनका। बोले ये इसी की चाल है, ये किसी राजा का गुप्तचर है, इसने हमारे लिए विषैला भोजन यहाँ रखवा दिया ताकि हम लोग खाएं और खा करके हमारी मृत्यु हो जाए या हम बेहोश हो जाएं और ये पकड़ के हमको राजा के पास ले जाए। सब संग के बोले हाँ यही लग रहा। बोले अब एक काम करो, इसको हाथ पैर बांधो, इसका मुंह खोल के इसी को खिलाओ, जितनी सामग्री सब इसके मुंह में डालो। 2 सिपाहियों ने पांव बांध दिए, 2 ने हाथ बांध दिए। राम 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 कीर्तन चल रहा था रामानंदाचार्य जी का। डाकुओं ने मुंह पकड़ा, जबरदस्ती खोला और जबरदस्ती खोल करके ये ले गुलाब जामुन खा। जैसे ही मुख में डाला रामानंदाचार्य जी के आंसू आ गए। बोले भैया राम नाम खिलाता नहीं है, जबरदस्ती हाथ पांव बांध के खिलाता है, ये राम नाम का प्रभाव है। महाराज रोटी सब्जी गुलाब जामुन पकौड़ी कचौड़ी रायता सब खवा दिया उनको। पेट बिल्कुल तर हो गया। अब वो प्रसाद तो था 10-5 लोगों का, अकेले रामानंदाचार्य जी बेचारे कितना पाए। खाते 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 नर भर गया पूरा। तब डाकू के जो लोग थे उन्होंने कहा महाराज जी थोड़ा देख तो लीजिए, अगर ये जीवित रह जाए, इसको कुछ ना हो तो बचा हुआ हम पालेंगे। थोड़ी देर बाद देखा रामानंदाचार्य जी को कुछ नहीं हुआ तो बाकियों ने भी पाया। हाथ पांव खोले, हे भाई जब तेने कोई षड्यंत्र नहीं किया था तो ऊपर क्यों बैठा था तू? बोले अब मैं क्या बताऊं मैं क्यों बैठा था। मैं राम नाम के ऊपर अधीन होके बैठा था कि अगर राम नाम में सामर्थ्य होगी तो मुझे बिना प्रयास के भोजन मिलेगा, और मुझे आप लोगों ने पवा दिया। उसी क्षण रामानंदाचार्य जी आए और आकर के उन्होंने पूरा जीवन राम नाम को अर्पित कर दिया। आगे चल के आप परम विद्वान हुए, परम वेदज्ञ हुए, परम ज्ञानी हुए और श्री रामानंद संप्रदाय के प्रवर्तक हुए श्री रामानंदाचार्य जी। अगर भैया जिद में आ जाओगे कि राम नाम में सामर्थ्य है तो राम नाम पवा दे, तो राम नाम इतनी सामर्थ्य भी रखता है कि आपको पवा भी देगा। पर इस कथा को सुनने के बाद अगर कोई जाके यूं कहेगा कि भाई अब मुझे भी राम जी जैसे उनको पवाए वैसे तो नहीं पवाएगा राम नाम। प्रेम हो आपके चित्त में, आपका स्वभाव मधुर हो ठाकुर जी के प्रति, आपने खूब समय व्यतीत किया है ठाकुर जी के भजन में, तो यह भी संभव है कि केवल नाम जप से आपका पोषण हो जाएगा। हम तो कहते हैं हमारा तो पोषण, हमारा तो आनंद, चाहे हम हवा में हवाई जहाज में घूम रहे हैं, चाहे हम ट्रेन में घूम रहे हैं, चाहे हम बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, चाहे हम झोंपड़ी में सो रहे हैं, चाहे हम महलों में रह रहे हैं, सब कथा की कृपा, केवल भगवान नाम की कृपा है। भगवान नाम और भगवत कथा का ये सामर्थ्य है। इसलिए भैया अहेतु की भक्ति किसे कहते हैं? स्वेच्छा कुछ नहीं है, सारी इच्छाएं ठाकुर जी पे छोड़ दो। अहेतु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रषेदति। इस प्रकार भागवत जी का प्रारंभ श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों के मध्य कर रहे हैं। आगे भागवत जी की रचना का विषय बताया गया। वेद व्यास जी महाराज ने ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर भागवत जी की रचना की और श्री वेद व्यास जी महाराज ने यही भागवत की कथा अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान की। सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा सबसे पहले राजा परीक्षित को सुनाई। राजा परीक्षित के विषय में प्रश्न किया गया कि राजा परीक्षित कौन है, इनके बारे में हमें बताओ। तो यहां से महाभारत का प्रसंग आता है, बहुत सावधानी से सुनो। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था और तभी भीम ने दुर्योधन की जंघाग पर प्रहार करके अपनी गदा का दुर्योधन को गिरा दिया और महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। पांडवों के पक्ष में जैसी विजय आई, दुर्योधन बदले की आग में जगने लगा। बंधुओं, ये बदला लेने की इच्छा किसको होती है? ईर्ष्यालु व्यक्ति को ही होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में बदला नहीं लिया जाता, टिट फॉर टैट नहीं होता, जैसी करनी वैसी भरनी नहीं होती। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में व्यक्ति बदला नहीं लेते हैं, प्रकृति बदला लेती है। आपके साथ यदि कुछ अनुचित होता है
और आप उसके बाद ये विचार कर रहे हो कि अब मैं इसको देख लूंगा, अब देखना मैं इसके साथ क्या करूंगा। अब ये एक राक्षस लक्षण है, राक्षसत्व का लक्षण है। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग, ये राक्षसत्व का लक्षण है। क्यों? कभी ये स्थिति सबके जीवन में आई है कि आप सबके साथ कुछ ऐसा हुआ और आप सबने उसी समय प्रण लिया कि अब देखना मैं क्या करता हूं। उसी समय से आप राक्षसों की तरह सोचने लग जाते हो। कहां तक कहें, आप यहां तक भी सोच लेते हो कि इस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हो जाए। ये राक्षसत्व नहीं है तो क्या है? ये ईर्ष्यालुत्व नहीं है तो क्या है? बदला वही व्यक्ति लेता है जिसके चित्त में राक्षस प्रवृत्ति हो। बदले लेने की इच्छा उसी व्यक्ति के चित्त में होती है जिसके चित्त में ईर्ष्या हो। वैष्णव व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? कई लोग मेरी बात से राजी नहीं होंगे, कई लोगों को मेरी बात में कुतर्क लगेगा, तर्क लगेगा। वो मुझे बोलेंगे भी कि महाराज जी आप ऐसे कैसे कह सकते हो, किसी के साथ ऐसा हो जाए तो वो हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे। कई लोग बोल सकते हैं, पर मैं स्पष्ट बात कहूं, वैष्णव का स्वभाव कैसा होता है? वो बदला नहीं लेता, घटी हुई घटना पर भगवद इच्छा मानता है और भगवद इच्छा मान करके उसको जो भोगना है वो प्रकृति पर छोड़ देता है। और ये बात निश्चित मानिए, प्रकृति मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इनको प्रकृति कहते हैं। व्यक्ति जब अपने साथ घटी घटना का बदला नहीं लेता तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश उससे बदला लेते हैं। कुछ ना कुछ प्रकृति ऐसा करेगी। जैसे कई बार ऐसा होता है, घर में आपकी किसी से नोक झोंक हो गई, आपने किसी को बहुत सुना दिया, जबरदस्ती सुना दिया। आप पलटकर जैसे ही आगे चले तो पैर के नीचे छिलका आ गया, रिपट के आप गिर गए। तो दूसरा व्यक्ति क्या कहता है? मिल गया फल, और लड़ ले मुझसे। और ये वास्तविकता है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं, ये वास्तविकता है। प्रकृति बदला लेती है। कई बार आप किसी संत के प्रति दुर्भाव रखते हो, घर में बैठे बैठे आपने मन में सोच लिया यार वो संत अच्छे नहीं है, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, और ये तो ऐसे हैं। और आप सोचते सोचते चाय पी रहे थे, अचानक गरम गरम चाय फैल गई, जल गए। मन में आई यार बहुत तेज जल गए। क्यों? प्रकृति बदला लेती। हमारे यहां घटी हुई घटना पर ठाकुर जी के सामने निवेदन कर दिया जाता है, नाथ मेरे साथ ऐसा हुआ, नाथ मेरे साथ ऐसा किया गया। अगर मैंने पूर्व में अपराध किया है तो मैं इसको भोगने के लिए तैयार हूं, लेकिन यदि मेरा कोई अपराध नहीं है तो आप दृष्टि रखिएगा। फिर ठाकुर जी कमान उठाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने जबरदस्ती आपको प्रताड़ित किया है, आपकी बिना गलती पर भी आपको कष्ट दिया है, ठाकुर जी छोड़ेंगे नहीं उसको, प्रकृति छोड़ेगी नहीं उसको। बस आप बदला मत लेना। और बंधुओं, कई घटनाएं ऐसी होती हैं जैसे कि बालकों के साथ दुर्व्यवहार, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार। ये घटना नहीं है, ये तो अपराध है, ये तो पाप है, ये तो जघन्य पाप है। इनमें शांत बैठना भी नहीं है, ऐसी स्थितियों में चुप रहना भी नहीं है, ऐसियों में तो आपको कुछ करना ही है। लेकिन जो सामान्य स्थिति होती है, जो सामान्य घटनाएं होती हैं, उनको लेट गो करो, छोड़ो, जाने दो। आपका किसी ने बड़े समाज में अपमान कर दिया, छोड़ो, जाने दो। जबरदस्ती आपके साथ किसी ने आपके जमीन पर, आपके घर पर या आपके किसी चीज में टांग अड़ा करके आपको कुछ मिलने वाला था उसमें घाटा करवा दिया, जाने दो। आपका किसी बढ़िया घर में संबंध हो रहा था, किसी ने बीच में आकर के संबंध होने नहीं दिया, उसका कहीं और हो गया संबंध, जाने दो। इस प्रकार की जो जाने दो वाली स्थितियां, उनको जाने ही दो। पर जहां पर बालकों पर अत्याचार हो, महिलाओं पर अत्याचार हो, बड़े बुजुर्गों पर अत्याचार हो, आदि आदि ये सब घटनाएं जो होती हैं, ये घटना नहीं है, ये जाने दो वाली स्थिति नहीं है, ये तो पाप है, पाप का तो दंड है। पर कई जाने दो वाली स्थितियां हैं तो उनको जाने ही दो। आप जैसे ही उनको जाने दो करते हो, आप जैसे उनको लेट गो करते हो, उसको छोड़ देते हो, प्रकृति आपका बदला लेती है फिर। पर कई लोग होते हैं उनको बिल्कुल सहनशीलता नहीं होती, उनके साथ इतनी सी बात होती है, इतनी सी बात पर रात भर सोते नहीं। अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना है, अब मैं ऐसा कुछ करूंगा, इसको सबक सिखाऊंगा मैं। ये सबक सिखाने वाली स्थिति राक्षसों की होती है, मानवों की नहीं। अब आप सोचो, रावण राम जी का युद्ध किस घटना से हुआ बताओ? शूर्पणखा गई थी राम जी के पास, और राम जी के पास जाकर के, अब बताना इसमें गलती किसकी है? सब जानते हैं शूर्पणखा की गलती है, पर फिर भी हम पूछ रहे हैं। शूर्पणखा ने जाकर के राम जी से क्या कहा?
मुझसे ब्याह कर लो, आप बहुत सुंदर हैं और आप बहुत सौम्य दिखते हैं। और एक मानस जी में तो ऐसा वर्णन है कि पूतना ने ऐसा कहा कि इतने सुंदर नहीं हो आप, राम जी से कह रही है इतने सुंदर नहीं हो, पर हाँ काम चला लूंगी मैं, मुझसे ब्याह कर लीजिए आप। राम जी ने कहा ये दिख रही हैं आपको दूर बैठी हैं शिला पे? बोला ये हमारी गृहिणी हैं, हमसे अच्छा है कि उनसे ब्याह कर लो, वो जो पतले से घूम रहे हैं ना नीचे, उनसे ब्याह कर लो आप जाके, हम तो ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं। और बड़ी पत्नी के सारे अधिकार होते हैं, तो पहली पत्नी वही है, बड़ी पत्नी आप छोटी बन के जाओगी तो कैसे काम चलेगा। शूर्पणखा तुरंत चली गई लक्ष्मण जी के पास। सबसे पहली बात, शूर्पणखा के चित्त में अकेले राम जी नहीं है, वो जहां चाहे भटक सकती है, जहां चाहे जा सकती है। स्थिरता नहीं थी शूर्पणखा के चित्त में। लक्ष्मण जी के पास गई, बोले सुनो हमसे ब्याह करो। और क्या कहती है, वो तो सांवले हैं, वो तो काले हैं, उनसे मेरी जोड़ी जमेगी नहीं, तुम मुझसे ब्याह कर लो। और उनकी तो पत्नी भी है, उनसे ब्याह करके क्या फायदा, तुम ही कर लो। लक्ष्मण जी बोले देखो वो मेरे स्वामी हैं, वे मेरे स्वामी, उनकी पत्नी मेरी स्वामिनी, मैं तो दास हूं। और मैं दास तो मेरी पत्नी को भी क्या बनना पड़ेगा, दासी। बताओ दासी बनने में तुमको अच्छा लगेगा? दास बन के क्या फायदा, उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं से कर लो ब्याह। और भैया ये तो क्षत्रिय राजा हैं, एक बहु पत्नी रखने की संभावना है, इनके पिताजी के 3-3 ब्याह हुए, आप भी कर लो। फिर से गई राम जी से जाके बोली तुम ही करो मुझसे ब्याह। राम जी ने फिर उसको लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। तो क्या बोलती है, बोले मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी और तुम्हारे सहित इसको भी खा जाऊंगी, तीसरी जो है, मुझसे ब्याह करो। गलती किसकी है? शूर्पणखा की गलती है। जब अंत में शूर्पणखा ने यही कह दिया कि तुम दोनों को भी खा जाऊंगी, तुम्हारे साथ इसको भी खा जाऊंगी। अब ऐसी स्थिति में अगर आ जाए तो फिर तो कुछ एक्शन लेना पड़ेगा ना, अपने आप को बचाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट दिए। अब नाक कान कटवाने वाले काम ही किए हैं उसने। और इसके बाद भी बताऊं, शूर्पणखा का भी पहले ब्याह हो चुका था, ये भी पहले से ब्याही ठियाई थी। इनके पतिदेव एक युद्ध में रावण के द्वारा ही मारे गए थे, स्वयं भी विवाहिता है। और उसके बाद लौट करके गई तो रावण से जाके क्या कहती है, उन्होंने मेरे नाक कान काट दिए। रावण ने ये नहीं पूछा क्यों काटे, क्या बात हो गई, क्या कारण था, केवल उनकी पत्नी के सामने मैं ज्यादा सुंदर लग रही थी इसलिए मेरे नाक कान काट दिए। रावण बोला अच्छा, और इसी बात पर विवाद हो गया। अब देखता हूं ये कैसे आगे चलेंगे। बस ये बदले लेने की आड़ में ही गया, सीता जी का जाके हरण किया, पूरी लंका का सर्वनाश करवा दिया। ये राक्षसत्व होता है कि हम बदला लेंगे। ये हमारे सनातन धर्म का स्वरूप नहीं है। अपराध पर, पाप पर दंड देना सनातन धर्म का लक्षण है, पर छोटी मोटी बातें, कुछ ऐसी चर्चाएं जिन पर अपने मान का हनन हो रहा है, अपनी इच्छाओं का हनन हो रहा है, अपने व्यक्तित्व का हनन हो रहा है, ऐसी जगह पर हमारे सनातन धर्म में छोड़ दिया जाता है, आगे बढ़ा जाता है, उस पर ज्यादा चिंतन नहीं किया जाता। प्रकृति उसका बदला लेती है। हमारे एक महाराज जी कह रहे थे, बोले पूतना के कान कट गए, कान कटते ही उसको भाग जाना चाहिए था, नाक कटाने क्यों खड़ी रही वहीं पे? भाई कान कटे उसके बाद ही तो नाक काटी होगी, और इतनी देर उसके पास थी कि दोनों को कटवाने के लिए खड़ी रही। तो हमारे एक महाराज जी बहुत सुंदर बात बता रहे थे, बोले लक्ष्मण जी के पास एक तलवार थी, और वो तलवार कैसी थी, बोले वो ऐसे मुड़ जाती थी, गोल गोल हो जाती थी, मतलब अगर उस तलवार को ऐसे हिलाया जाए तो सर्प की तरह लहराती थी। लक्ष्मण जी ने उस तलवार की मुकुट बनाया, उसको ऐसे मोड़ करके मुकुट जैसा बनाया, और जाकर के शूर्पणखा के सिर पर धारण करके ऐसे किया, तो दोनों कान और नाक तीनों कट गए। संत जन अपने अपने भाव बताते, नहीं तो ये बात विचारनी है कि कान कट गए तो नाक कटवाने क्यों खड़ी थी वहां पे। राम जी ने बदला नहीं लिया, राम जी ने तो स्त्री के सम्मान में युद्ध किया। तुम कैसे अबला नारी को हरण कर सकते हो? और उस युद्ध से पहले भी अंगद जी को भेजा है, उस युद्ध से पहले हनुमान जी को भेजा है कि जाके रावण को बता दो उसकी बुद्धि सुधर जाए, युद्ध की नौबत ना आए। लेकिन तब भी जब नहीं माना तब युद्ध हुआ, और युद्ध में ऐसा युद्ध हुआ विनाश ही हो गया, सर्वनाश हो गया।
तो ये भी एक विवेक है कि कहां हमको एक्शन लेना है और कहां हमको शांत रहना है। यह भी विवेक है, और वो विवेक सत्संग से ही आएगा। कई बार हम ऐसी जगह बड़बड़ाने लग जाते हैं जहां पर हमको कुछ बोलना ही नहीं था, जहां मौन रहना था। महाभारत का युद्ध पांडवों के पक्ष में चला गया, जीत गए पांडव। अब इतना होने के बाद भी दुर्योधन को समझ में आ जाना चाहिए था, भीष्म पितामह मारे गए, द्रोणाचार्य मारे गए, पूरी मेरी सेना खत्म हो गई। अब तो कम से कम उसको समझ जाना चाहिए था कि भाई पांडवों से बैर करने में मेरी हानि ही है। पर नहीं, अभी भी नहीं समझा। मरते मरते भी गुरुपुत्र अश्वत्थामा को बुला करके कहता है, जाओ जाकर के द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मार दो। अगर पांडव नहीं मारे तो उनके बच्चों को मारूंगा। ये राक्षस बुद्धि है। अगर मैं उसका हनन नहीं कर पाया तो उसके कुल का हनन करूंगा, उसके खानदान का हनन करूंगा। ये राक्षस बुद्धि है। पिक्चरों में देखने में आता है ना, कभी कभी पिक्चर देखते हैं तो उसमें क्या मिलता है, गुंडे क्या करते हैं, किसी से उनकी जब बैर हो जाता है तो उनके परिवार वालों को किडनैप कर लेते हैं। ये गुंडे ही तो करते हैं। जब उससे काम नहीं बन रहा, उस पर कुछ नहीं कर पाते तो उसके परिवार को प्रताड़ित करते हैं। ये राक्षस बुद्धि है। दुर्योधन अचेत पड़ा था और अचेत अवस्था में अश्वत्थामा से कहता है, पांडवों को तो हम नहीं मार पा रहे हैं क्योंकि कृष्ण इनके साथ है, लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। यदि उन 5 पुत्रों का हनन होगा तो भले ही ये लोग राज्यगद्दी पर बैठ जाएं, लेकिन कल को पांडव जब मरेंगे तो इनका कोई तर्पण करने वाला भी नहीं बचेगा। कम से कम मां तो हमको शांति मिलेगी जब इनके यहां कोई तर्पण करने वाला नहीं बचेगा। ये बुद्धि, ये राक्षस बुद्धि है। अश्वत्थामा गए, द्रौपदी के 5 पुत्रों को जैसे ही मारा, पूरे पांडव समाज में मातम छा गया। द्रौपदी ने जबकि अपने पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा को जीवित छोड़ने की आज्ञा की, पूरा प्रसंग आता है, आधी दाढ़ी मूंछ मूड़ करके उसको जीवित छुड़वा दिया। पर अश्वत्थामा ने अब और राक्षस बुद्धि दिखाई। क्या? 5 पुत्र तो मारे गए, पर अभी भी पांडवों के समाज में इनको जल देने वाला एक बालक है जिसका भी जन्म ही नहीं हुआ। और वो कौन है? उत्तरा के गर्भ का बालक। जीवित लोगों को मारने तक की इच्छा में भी राक्षसत्व होता है, पर जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसको मारने की इच्छा प्रकट करना, यह तो घनघोर राक्षस का स्वरूप है। और अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ के बालक को, जिसका जन्म ही नहीं हुआ, उसको मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा ना, उसी की आवाज है, ब्रह्मास्त्र है। तो हम क्या कह रहे थे? एक मन में बात आई हमारे, आप कहें तो हम बोल दें। हो सकता है कि कई लोगों को यह बात अटपटी लगे, पर अश्वत्थामा ने क्या किया? गर्भ में बालक को मारने का प्रयास किया जिसका जन्म ही नहीं हुआ है। आज भी कई लोग अश्वत्थामा बन गए हैं, मांस खाते हैं, जीव को खाते हैं, ये तो पाप है। पर एक ऐसी वस्तु पाते हैं जहां जीव का जन्म ही नहीं हुआ है, उसको भी खा जाते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि कई जगह लोग उसको मांसाहार मानते भी नहीं है। एक व्यक्ति हमसे बोले महाराज जी वो मांस कैसे? अभी उसमें मांस बना ही नहीं, उसके अंदर मांस का निर्माण ही नहीं हुआ, उससे पहले ही हमने उसको पका दिया, बना के खा गए रोटी उसकी। ये कोई नॉनवेज थोड़ी है, ये कोई गलत थोड़ी। अरे महाराज, आप भ्रूण हत्या करके पा रहे हो। कुछ दिन यदि नहीं मारोगे तो उसमें से बालक जन्म लेगा, एक जीव प्राणी जन्म लेगा, आप उसको पहले ही मार के खा जा रहे हो। आपसे बड़ा अश्वत्थामा कौन है? और एक बात बताएं, जीवितों को मारने वाले राक्षसों को तो भगवान ने मार दिया, पर भ्रूण में मारने वाले बालक को, अश्वत्थामा को, ठाकुर जी ने स्पर्श तक नहीं किया। स्पर्श नहीं मतलब इतना अपवित्र है, भगवान कहते हैं इसको स्वर्ग में भी जगह नहीं है, इसके लिए नरक में भी जगह नहीं है, इसको तो यही पृथ्वी पर ही पड़ा रहने दो। आज तक अश्वत्थामा अमर अवस्था में जीवित है, लेकिन ऐसा जीवन किस काम का? वो प्रसन्न नहीं है, वो सुख नहीं है, वो अत्यंत दुख में है। उनके लिए नरक यही पृथ्वी पर ही प्रकट कर दिया भगवान ने। कम से कम रावण, कुंभकर्ण, कंस आदि इतने भाग्यशाली तो थे कि भगवान के हाथों इनको मरना पड़ा। अश्वत्थामा को तो देखा तक नहीं भगवान ने। क्यों? गर्भ के बालक को मारने का प्रयास किया। हमारी आपसे प्रार्थना,
वैसे तो वैष्णव को प्याज लहसुन भी नहीं खानी चाहिए, पर आप लोग वहां तक भी छूट है आपको, लेकिन कम से कम मांस सेवन तो मत कीजिए, कम से कम किसी जीव की हत्या तो मत कीजिए। ये संकल्प ले लीजिए, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है।